जैसे कि आया पढ़ें आयु की पुस्तक 142 और उसका 2 पद। आयु वो 42 2 पद। समझते हैं इसको बढ़िया। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आइए प्रभु सहायता के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी जालू अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद और स्तुति की भेंट प्रभु इस मसीह के नाम से प्रभु हम लाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि हमें तूने प्रभु ये जीवन दिया, ये सांसें दिया। हे प्रभु परमेश्वर कि हम आपकी स्तुति बढ़ाई कर सकें। हे प्रभु परमेश्वर आपके घर में लाया कि हम मिलकर संगति कर प्रभु तेरी बढ़ाई करें। हे प्रभु परमेश्वर समय हम आते हैं आपके चरणों में हम झुकते हैं, आपको धन्यवाद प्रणाम करते हैं। हे प्रभु जितने आ गए सबों के लिए हम धन्यवादी हैं और जितने आ रहे प्रभु समय करने लाइए उनका भाग उनको मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो आ नहीं सकते किसी भी मजबूरीवश उनकी शारीरिकता या संसारिकता या किसी परिस्थितियों के कारण हे प्रभु परमेश्वर उन पर आप दया कीजिए, प्रार्थना करते हैं। जो आना नहीं चाहते जिनका हृदय कठोर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में आप ये अद्भुत कार्य से कार्य कीजिए कि वो प्रभु परमेश्वर की ओर फिरें। हे प्रभु परमेश्वर आपके चरणों में आपकी उपस्थिति देकर हे प्रभु परमेश्वर हमें से बोलिए बातें कीजिए, अपने वचन को देखने पढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए, आपकी मधुर मीठी वाणी को सुनने के लिए प्रभु सहायता कीजिए, ताकि हम आत्मा के द्वारा उभारे जाएँ और व्यक्तिगत दृष्टि से आपकी आराधना स्तुति कर सकें। सहायता कीजिए प्रभु। छोटी प्रार्थना प्रभु धन्यवाद के साथ सुनना मैं चाहते हैं, सुने प्रभु ध्यान कीजिए। तू जाने जे तुम्हें सब करि पारो और तुमर कोनोसी संकट को निवारण करा जाई न पारे। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आज कहता है मैं जानता हूँ कि तू क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति में से कोई भी हमें बात है जो क्या बोलते हैं रुक नहीं सकते। आगे नहीं इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 4 वचन। जैसा कि हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसको चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अर्थात आंधे माने जेपरी तांको साक्षातरे पवित्र और निंदनीय हेउ एथि पाई से जगतर पतन पूर्वे तांको डारे आंभ माननको मनोनीत कले। हाँ, परमेश्वर ने पहले से ठान लिया। परमेश्वर ने पहले से क्या कर लिया बोलता है चुन लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम प्रेम में क्या बने, पवित्र और निर्दोष बने। आयु इस बात को जाना और इस चीज को पहचाना कि उसके जीवन में जो परिस्थितियां आई और परमेश्वर को इस रीति से वो धन्यवादी हो सका। यदि वो अपने इसको जानता नहीं पहचानता नहीं तो कभी धन्यवादी नहीं हो सकता। परिस्थितियां उसके जीवन में आई और वो पहले उड़ाया था तो वो क्या बोलता है 6 वचन में 42 का 6 एबे तुम आपनकु गुना करूछि पुरी धूरी और पश्चिमरे बसी अनुताप करूछि। हाँ बढ़िया हिंदी में हाँ ऊपर क्या आती है बोलता है घृणा आती है। हाँ मैं धूल और राख में क्या करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ।
पश्चाताप के बाद उसके जीवन में बातों को जाना कि परमेश्वर की क्या है, बोलता है मैं जानता हूँ कि तू क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कुछ भी क्या नहीं होती, रुक नहीं सकती। उड़िया अक्षर कौन लिखा है? कौनसी संकल्प निर्धारण करा जाई न पारे। हाँ तेरा संकल्प, तुम्हें जो संकल्प कर ताको निवारण कर करना पड़े। परमेश्वर का एक संकल्प है, उसको बनाना चाहता है, मनुष्य को पवित्र करके निर्दोष करने के लिए वो खड़ा करना चाहता है, उसका ये संकल्प है। हमने पढ़ा इसी में स्थिति से। तो आयुब ने कैसे उसको प्राप्त किया, क्या किया जो उसको यह हुआ, हम पढ़ेंगे 10 वचन। पहले इसका 10 से पढ़िए। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब हाँ। यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ और जितना आयुब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हाँ पढ़िए ये में। पुणी आयुब अपना मित्र मानक पाई प्रार्थना करते हाँ सदा प्रभु तार बंदी अवस्था परिवर्तन करे। हाँ पुणी सदा प्रभु आयुब को तार पूर्व संपत्तिर द्विगुण प्रदान करे। हाँ आयुब इस चीज को जाना कि मुझे क्या करना है, वाद विवाद नहीं करना है। दोस्तों के साथ क्या नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है। उसको आए वो समझाने, तेरा ऐसा होगा वैसे होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा बोल के उसको, उसके दोस्त 3 दोस्त आए उसको समझाने के लिए, तूने शायद ये पाप किया होगा, तूने शायद वो पाप किया होगा, इसकी वजह से तेरे मैंने जीवन में क्या आया, परीक्षा आया, मुसीबत आया, तेरे घर में ऐसे हो गया, तेरे परिवार में ऐसे हो गया, तेरे जीवन में ऐसे हो गया। लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है, कब दुख दूर हुआ उसका बोलता है, लोगों से वाद विवाद करने से दुख दूर हुआ। हाँ? नहीं, कैसे दुख दूर हुआ, जब वो आयुब ने क्या किया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब उसका दुख क्या हो गया, वो क्या करता था, अपने मित्रों के लिए कभी प्रार्थना करता था, हम पढ़ेंगे, नहीं करता था। पढ़ेंगे आयुब 1 अध्याय। वो खाली अपने ही बच्चों के लिए, इसलिए खाली करता था। पढ़िए 1 अध्याय और 5 पद। पुणी पारिक्रमे सेमानंकर भजनर दिन गत हुए। हाँ आयुब सेमानंकु डकाई पवित्र सभा हाँ और अति प्रभातरे उठी से समस्त संख्या अनुसारे हाँ। मनोबली उत्सर्ग कला। हाँ। कारण आयुब कहला होई पारे आमर पुत्र माने पाप करुथिबे हाँ। और मने मने परमेश्वर को परित्याग करुथिबे। हाँ। एई रूपे आयुब सर्वदा कला। हाँ हिंदी में पढ़िए। जब जब बोझ के दिन पूरे हो जाते, हाँ तब तब आयुब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हाँ क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। हाँ पाप करके मेरे छोड़ दिया हो। इसी रीति आयुब सदैव क्या करता था, हाँ क्या करता था, होम बलि चढ़ाया करता था। किसके लिए चढ़ाया करता था, अपने बच्चों के लिए चढ़ाया करता था। वो क्या करते थे बच्चे, 4 पद में लिखा है। हाँ हाँ उसके बेटे क्या करते थे, खाने पीने में लगे रहते थे, खाते पीते थे। लेकिन उसको बोलता था शायद मेरे बच्चे खाते पीते रहते हैं खाली, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ भेंट चढ़ाने के लिए और मेरे बच्चों के लिए मैं क्या चढ़ाऊँगा, भेंट चढ़ाऊँगा। ऐसे वो आयुब सोच करके, वो धर्मी पुरुष था, अच्छा पुरुष था, प्रभु का भय मानने वाला था। अपने बच्चों के लिए वो क्या करता था, भेंट चढ़ाता था। ये हम बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन उसका दुख, वो सब कुछ खो दिया, जो बच्चे थे वो भी खो दिया उसने, सब प्रॉपर्टी खो दिया,
सब कुछ खत्म हो गया, शरीर में भी फोड़ा आ गया, रोग आ गया, बीमारी आ गया, और वो पूरी रीति से कंगाल हो गया। तो दोस्त लोग उसको सांत्वना देने के लिए आए, लेकिन वो दोस्त लोग उसको बोले कि तुम पाप किया जरूर होगा, इसीलिए तेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति आया है। लेकिन परमेश्वर की एक युक्ति थी, एक योजना थी, एक कल्पना थी, उसको बताना था। और वो क्या करता है, अपने दोस्तों के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना किया तो उसका दुख क्या हो गया, दूर हुआ। ऐसे ही परमेश्वर की युक्तियों को जानना है, परमेश्वर की योजना को जानना है, और उसी के आधार पर आपको आराधना करना है। उसकी युक्तियों को लोग नहीं जानते, उसकी योजना को नहीं जानते। बाइबल बहुत पढ़ने वाले हैं, वचन बहुत सीखने वाले हैं, कोई मोबाइल में देख के सीख लेता है, कोई किताब पढ़ लेता है, लेकिन उसकी योजना को वो लोग क्या नहीं करते हैं, नहीं जानते। उसकी बोलता है ना, उसकी युक्ति में से कोई रुक नहीं सकती। वो जो ठान लेता है उसी को वो करेगा, उसी में वो करता है। क्यों किया, किस लिए किया, हम सवाल उठा नहीं सकते। हमको जानना है क्यों ऐसा किया। अंतिम जब पढ़ते हैं इस अध्याय में, सब कुछ वो क्या करता है, वापस पाता है। जब वो अपने दोस्तों के लिए क्या करता है, प्रार्थना। जब तक वो वाद विवाद करता रहा, वो ठीक नहीं हो सका, उसका दुख उल्टा बढ़ गया, बोलता है। ऐसे ही आराधना के लिए आप आते हैं, वाद विवाद करेंगे, वाद विवाद का जीवन रहेगा, आपका दुख कभी खत्म नहीं होने वाला। सच्चे परमेश्वर को आपको जानना है, और जानकर ही हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम जिससे उपासना करते हैं उसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। आपके परमेश्वर को आपको जानना है, वो कौन है, उसकी युक्तियां क्या है, उसकी योजना क्या है, और तब आप उसकी आराधना कर सकते हैं। आयु जान सका, परमेश्वर ने आयु से बातें किया, प्रश्न किया, क्या तू जानता है, क्या तू ये बात जानता है। परमेश्वर जब सवाल किया तब क्या बोलता है आयु, मैंने तो सुना था, 5 में यदि पढ़ेंगे, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, हाँ, तू अब मेरी आंखें तुझे देखती है। हाँ, बोलता है कैसे, मैंने सुना था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तीन पद पढ़िए तो। तुझे पूछा तू कौन है, हाँ, ज्ञान नहीं होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। हाँ, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, हाँ, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन, हाँ, मेरी समझ से बाहर थी, हाँ, किंतु मैं जानता ही नहीं था। जानता भी नहीं था। अब बोल रहा है मैं वो जानता था, पहले बोलता है, लेकिन अब जब परमेश्वर उसके सामने खड़ा होता है, प्रश्न करता है, तो वो क्या बोल रहा है, मैं उसको जानता ही नहीं था। आयु बोल रहा है, धर्मी जन बोल रहा है, परमेश्वर को जानने वाला बोलता है, मैं परमेश्वर को जानता नहीं था। वो जानना है, परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना, योजना को समझना, ये बहुत जरूरी है। विश्वासी बन गए, उधार पा गए, बस से ऐसे आ गए, आराधना थोड़ा बहुत सीख लिए और आराधना कर लिए, वो नहीं है। आपको प्रभु में बढ़ना है, बालक नहीं रहना। जानेंगे, समझेंगे, तभी तो बढ़ेंगे। खाली बाइबल पढ़ देने से कोई बन जाता नहीं है प्रचारक। क्या परमेश्वर को जानते हैं, तब आराधना निकलता है। आयु क्या बोलता है, मैं उसे नहीं जानता था। एक धर्मी व्यक्ति बोल रहा है, एरू बेरू नहीं है। परमेश्वर जिसके बारे में गवाही देता है वो खुद बोल रहा है, मैं परमेश्वर को क्या करता था, नहीं जानता था। जब तक आप परमेश्वर का आमना सामना नहीं होगा, आप नहीं जान सकते। पढ़ते हैं फिर तो क्या काम, नो दैट 1%। साउल जो अब तक
और बात करने की धुन में था, हाँ महायाजक के पास गया हाँ और उससे दमिश्क के आज्ञालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी हाँ। कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस मंच पर लाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा हाँ। तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी हाँ। और वो भूमि पर गिर पड़ा हाँ। और ये सब सुना, हे साउल तुम मुझे क्यों सताता है? हाँ। उसने पूछा, हे प्रभु प्रभु, कौन है? तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ हाँ। जिसे तू सताता है। जिससे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। हाँ बस उड़िया पढ़ो तो କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରେ हाँ ଭୟ ଓ ପ୍ରାଣନାଶର କଥା କହି ମହାଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। हाँ ପୁଣି ଏହି ମାର୍ଗର ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ପାଆନ୍ତି हाँ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବାନ୍ଧି ଯେରୁସାଲେମକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଥି ସକାଶେ ଡମାସ୍କସର ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗୃହ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପତ୍ର ଆଣିଲେ। हाँ ପରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଡମାସ୍କସର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗଲେ। हाँ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଚମକି ଉଠିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, हाँ ହେ ସାଉଲ କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? हाँ ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ଆମେ ସେହି ଯୀଶୁ। हाँ छे କିନ୍ତୁ ଉଠ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆଉ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା କୁହାଯିବ। हाँ यहाँ पर साउल प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। वो सवाल कर रहा है अभी, प्रभु तू कौन है? वो सता रहा था, मंडली को सता रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, घसीट के लोगों को ले जा रहा था। अब वो जो सोचता था मैं तो धर्म का काम कर रहा हूँ। आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे मारा पीटी कर रहे हैं। वो लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं, धर्म काम कर रहे हैं, हम अपना धर्म बचा रहे हैं। मारा पीटी करने से धर्म बचता है क्या? हैं? झगड़ा करने से धर्म बचता है क्या? लेकिन लोग क्या सोचते हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम धर्म काम कर रहे हैं, हमें धर्मों काम करचो, हम लोग बड़े धार्मिक हैं, हमारे भगवान का मैंने धर्मों काम करचो। ऐसे ही वो नहीं जानता था। प्रभु जब दर्शन देता है वो भी यही बात बोलता है, प्रभु तो कौन है? क्या बोलता है? प्रभु तो कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू क्या करता है? साउल जाना पहचाना, मैं यीशु को सता रहा हूँ। मेरा यीशु वो परमेश्वर है बोल के वो नहीं जानता था। जिस यीशु को वो सताता था उसे परमेश्वर बोल के वो नहीं जानता था। वो परमेश्वर है जो मरे हुए में से क्या हो गया है? जी उठा है। वो नहीं जानता था वो प्रभु है, वो नहीं जानता था। जब तक नहीं जानेगा, उद्धार के अनुभव में उसको नहीं आया था, जानता नहीं था उद्धार क्या है, मुक्ति क्या है। परित्राण कौन जानती नहीं, लोक माने मुक्ति कौन जानती नहीं। विश्वास करलु, मंडली रे पळे आसिलु, बास एतिकी। परित्राणर अनुभव नहीं, आराधना की परि परिपारे। परित्राणर अनुभव हवा दरकार, तापर जाइए आराधना हवा दरकार। परित्राणर अनुभव जार नहीं, सी किपरि आराधना करिपारे। लोक माने कहते मु सेई दिन सेई वर्ष रे कौन पाइथिली? परित्राण पाइथिली, उद्धार पाइथिली। जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं? परित्राण को उद्धार बोलते हैं। उद्धार पाया बोलते हैं। क्या उद्धार पाया है? प्रभु यीशु मसीह को जाना है, प्रभु यीशु मसीह को कभी पहचाना है? इसी रीति से हम पढ़ते हैं। 26 अध्याय पढ़े तो
फिर तो क्या काम 26 अध्याय और उसका 19 से पढ़िए। ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା फिर तो क्या काम अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना डाली, हाँ। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को हाँ। और अन्य जातियों को समझाता रहा हाँ। कि मन फिराओ मन फिराओ। और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। हाँ इन बातों के कारण हाँ यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, हाँ परंतु परमेश्वर की सहायता से हाँ। मैं आज तक बना हूँ हाँ। और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ हाँ। और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता हाँ। जो मैं तो करता हूँ। और मूसा ने भी कहा हाँ। कि होने वाली है कि मसीह को उठाना होगा हाँ। और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। हाँ ये मैं पढ़ो। ଅତଏବ ହେ ରାଜନ ଅଗ୍ରିପା हाँ ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ उसे स्वर्गीय दर्शन अबाध्य ही नहीं। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦାମଶକର ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି हाँ ଯେପରି ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି हाँ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସନ୍ତି हाँ ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। हाँ ଏହି କାରଣରୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଧରିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। हाँ ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ ଓ ମହାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଅଛି। ପୁଣି ମାଓବାଦୀମାନେ ଓ ମଶା ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ। हाँ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ସୁଜାତି ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। हाँ इसी चीज को तो प्रचार कर रहा हूँ, इसी उद्धार के बारे में तो बता रहा हूँ। उद्धार पाया क्या, उद्धार का अनुभव है क्या, आराधना का होता है। मन फिरा लो, परमेश्वर की ओर आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। लोग कहते हैं कि मैं तो उद्धार पाया हूँ, लोग कहते हैं मैं तो मसीही हूँ, लोग कहते हैं मैं इतने साल से आराधना कर रहा हूँ, लेकिन मन फिरा के योग्य काम कहाँ? आपका काम वैसे होना चाहिए। क्या आप मन फिराव के योग्य काम किए? पौलुस ने मन फिराया, क्या फिर से जाके सताने लगा लोगों को? क्या नहीं लगाया, उसका जीवन बदल गया और वो इसी चीज को गवाही देता है, सबको बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। भविष्यवक्ता लोग और मूसा ने भी यही चीज को बताया है कि प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना होगा हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख सहा उस चीज को हम जानते हैं, तब हम आराधना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कितना दुख उठाया? तब आप आराधना कर सकते हैं, तब उसकी स्तुति बढ़ाई कर सकते हैं। गाना गा देना वो आराधना नहीं, कुछ बोल देना वो आराधना नहीं। सच में क्या आपने जाना कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दुख उठाया? जे जाने कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो भली पापी पाई केते जे दुख ताड़ना सही अछंतु, केते जे से कष्ट उठैचंती, से प्रेम को से अनुभव करिछि, से प्रेम को से चाखिछि, से जानिछि, से ही उद्धार रो अनुभव रे पाइछि कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुए में से उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार, तो यही है। आप जब तक इस चीज का अनुभव नहीं, उसके प्रेम का अनुभव नहीं कि प्रभु मेरे लिए कितना दुख उठाया, हाँ उठाया, हम खाली बोलते हैं
लेकिन वो अनुभव होना जरूरी है, वो प्रेम को अनुभव करना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कितना दुख उठाया, तब जाके आप आराधना कर सकते हैं। मैं जैसे पापी के लिए वो दुख उठाया, वो दंड किसके लिए था? मेरे लिए था। वो दुख किसके लिए था? मेरे लिए था। मुझे मारना चाहिए था, मुझे ऐसे पिटना चाहिए था, मुझे ऐसा दंड देना चाहिए था। वो तो निर्दोष था जो मेरे लिए दुख उठाया। जब तक ये अनुभव नहीं, और इसे कैसे आराधना कर सकते हैं? बोली से बहुत लोग आराधना कर सकते हैं, बातों से बहुत लोग आराधना कर सकते हैं, वचन जो जान जाते हैं वो लोग वचन से बहुत आराधना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर फोटो को नहीं देखता, वो दिल को देखता है। से आपण मानकर हृदय को देखती, प्रति आपण किपरि हृदय नहीं आसती, कौन कहबे, कौन गीत गाइबे सेटा देखती नहीं, सेटा लोक मैंने शुणती देखती, कि कौ हृदय सेटा बाहरुची सेटा देखा, कौ हृदय बाहरुची। कौन मोर लोक मैंने मत जानी जमी आयुब से परमेश्वर को जानी नथिला बोली कहूँ, मु धर्मी हेले मध्य मु परमेश्वर को जानी नहीं कहूँ। कौन आप निज परमेश्वर को जानी से कौन अटंती, से किपरि अटंती, तांकर योजना कौन कौन ताको आपण जानी पारि अछंती। जो दिन से जानिला से पश्चाताप कला। एटी साउल विषय में कहती दर्शन की बातें मैंने नहीं टाली, वही दर्शन अभी भी बना हूँ, वो उद्धार में आज भी बना हूँ जो उद्धार मैंने पाया था कमीशक में। जो दर्शन मैंने पाया उसी की बात नहीं टाला। क्या आपने टाल दिया वो दर्शन? जो उद्धार पाया क्या आपने खो दिया? कैसे प्रभु से प्रेम करते थे, क्या तू पहले कैसा प्रेम छोड़ दिया? प्रभु कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है हाँ। कि तूने अपना पहला सत्य छोड़ दिया है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। तथापि तुम विरोध रे हमर एही कथा अछि, हाँ तुम्हें अपन आद्य प्रेम परित्याग करियछ। हाँ, परमेश्वर से जैसे तुम पहले पहले उद्धार पाए कैसा प्रेम किया, आज तुम बहुत लोग भूल गए। कैसा प्रेम करते थे परमेश्वर से, आज क्या प्रेम करते हो? खाली दिखाते हो मैं प्रेम करता हूँ, क्या सच में वैसे हृदय से प्रेम कर रहे हो? तो आराधना कर सकते हो वैसे हृदय से, जैसे पहले उद्धार करके आराधना किया था वही हृदय से आराधना चाहिए प्रभु को, वही हृदय चाहिए प्रभु को, वही आराधना चाहिए प्रभु को। पहले का सा प्रेम क्यों ऐसा बोलता है? वो पति पत्नी के बारे में वो बताता है। मसीह और कलीसिया के बारे में भी लिखा है, किसी के पत्र में हम पढ़ेंगे। पहले पहले कितना प्रेम रहता है पति पत्नी में, बाद में क्या होता है? बच्चा हो जाता है, मतलब प्रेम क्या होता है? ठंडा होता चला जाता है, बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, फिर वही ऐसे होते और भी दूर रहते हैं। तुम तो ऐसा, तुम तो ऐसा, तुम तो वैसा होते रहते हैं, खाली तुम होते रहते हैं। जितना बड़े होते जाते हैं वैसे तुम होते रहते हैं। तुम तो ऐसा किया, तुम तो वैसे किया। एक पति पत्नी का संबंध में वो होता है, उस चीज को प्रभु भी बताता है, यार मेरे से पहले कैसे प्रेम करती थी, अब तुम ऐसा प्रेम करती हो। वैसे विश्वासियों से प्रभु कहता है, पहले तुम उद्धार पाए थे, पहले प्रभु को जाने थे, कितना प्रेम करते थे प्रभु से, बाइबल से कितना प्रेम करते थे, संगति से कितना प्रेम करते थे, तुमने वो पहले कैसा प्रेम छोड़ दिया। भाइयों से कैसे तुम प्रेम करते थे, आज तुमने वो प्रेम छोड़ दिया। अब वो प्रेम नहीं रहा, पहला सा प्रेम तुमने छोड़ दिया। उसकी योजना को जानिए, उसकी योजना को पहचानिए। हम तो कहते हैं प्रेमी ईश्वर प्रेम तुझे, क्या वो प्रेम आपके अंदर है? परमेश्वर के प्रति आपके अंदर वो प्रेम है क्या? मेरा हृदय उमड़ रहा है
बोलता है मेरा कटोरा क्या कर रहा है, भजन संहिता कहता है उमड़ रहा है। क्या आपका कटोरा, आपका हृदय प्रभु के प्रति उमड़ता है? आपका मन प्रभु के प्रति उमड़ता है? आराधना कर सकते हैं, सच्ची आराधना, आराधना खाली नहीं, सच्ची आराधना। आराधना तो कोई भी कर देगा, लेकिन परमेश्वर को कौन सा आराधना पसंद है? सच्चे भक्त की आराधना। पढ़ेंगे इस्राएल के समाचार 4 अध्याय और उसका 23 वचन। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, हाँ। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, हाँ। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ, किंतु जो समय सत्य उपासक माने आत्मारे और सत्य पिता को उपासना करिवे सेहीपरि समय आसुअछि पुणी वर्तमान सुधा उपस्थित, कारण पिता ए प्रकार उपासक चाहते। चाहती लिखा है, इंडिया में चाहती, लेकिन हिंदी में क्या लिखा है? ऐसे आराधकों को क्या करता है? ढूंढता है। आराधना तो बहुत लोग करते हैं, संडे आ जाते हैं, गाना गाते हैं, संडे आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन सच्ची आराधना करना है, सच्ची उपासना करना है, यही आपको सीखना है। इसीलिए बार बार आपको सिखाया जाता है वचन के द्वारा, बार बार। आराधना खाली नहीं, सच्ची आराधना, झूठी आराधना से नहीं। गाना भी गाए, झूठी आराधना से पसंद नहीं आता, सच्ची आराधना चाहिए, सच्चा हृदय चाहिए, नहीं तो वैसे ही रह जाओगे जैसे अन्य जाति लोग हो। तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा भाई। वो लोग भी जो करते हैं तुम भी वही करोगे, और अपने आप को सोचोगे हम तो अच्छे हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम तो बहुत बड़े सेवक हैं, इसी सोचने लग जाओगे। सच्ची आराधना करना सीखना है। आयु कैसे जाना परमेश्वर को, वो आराधना कर सकता। दुखों में वो जाना, साउल परमेश्वर के लोगों को सताता था, परमेश्वर को जाना। पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 24 अध्याय, दूसरा सामुएल 24 अध्याय 14 वचन। तुहिरे दाऊद गादक को कहले मु बड़ अकल पड़िली, आस आमे माने सदाप्रभु को हस्तर पड़ू, कारण तांको दया प्रचुर, मात्र मु मनुष्य हस्तरे न पड़े। दाऊद ने गद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य हाथ में मैं ना पड़ूंगा। क्या बोलता है परमेश्वर? दाऊद यहाँ पर दर्शन पाता है। किसका खलियान में दर्शन पाता है? यबूसी के खलियान में। यदि आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो दाऊद यहाँ पर पाप करता है, गिनती करके पाप करता है, और वो यबूसी की खलियान में क्या पाता है? परमेश्वर का दर्शन पाता है, परमेश्वर के दूत का दर्शन पाता है। बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन दाऊद कहता है 17 वचन में, 17 पुणी दाऊद सही विनाश को दूत को देखी सदाप्रभु को कहले, देखो मु पाप कली, ओ मुहि अपराधी हेली, मात्र एही मेषगण कौन कले? मेषगण कौन करिले? विनय करुअछि तुम हस्त मो प्रतिकूल रे मो पितृगृहर प्रतिकूल रे हो। हिंदी में पढ़िए। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख पाप तो मैं ही ने किया, मैं ही ने किया, और कुटिलता मैं ही ने
की है? कुटिलता मैं ही ने की है। परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? इन भेड़ों ने क्या किया? इसीलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। हाँ, दंड देना है तो हमको दे, मेरे को दे बोलता है वो, लोगों को मत दे। कि लोगों ने, मेरी प्रजा ने कोई पाप नहीं किया, मैंने गलती किया है। और दाऊद इस चीज को समझा। प्रभु क्यों उसको यूनान की उस खलियान में लेके गया, और ना के यबूसी के खलियान में वहां पर वो लेके गया और उसको दर्शन दिया। क्यों दर्शन दिया? हम पढ़ेंगे 22 पद से। तुम्हें 22 पद से। तुम्हें आरोहण दाऊद को कहिला, हाँ तो प्रभु महाराजों को जहाँ बोल देছে ତାହା ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। हाँ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମବଳି ନିମନ୍ତେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ସବୁ କାଠ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ସାଜି ଅଛି। ଏ ମହାରାଜ हाँ ଔରଣ ଏ ସମସ୍ତ ମହାରାଜ ରାଜଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି। ଆହୁରି ଆରୋହଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, हाँ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। हाँ। रमेश, ତୁହିଲେ ରାଜା ଆରୋହଣଙ୍କୁ କହିଲେ, हाँ ନା ମାତ୍ର ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତୁମଠାରୁ ଏସବୁ କିଣିବି। हाँ ଆଉ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ हाँ ବିନା ମୂଲ୍ୟର ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି हाँ ନାହିଁ। ତୁହି ଦାଉଦ 50 ସେକଲ ରୂପାରେ ସେହି ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ଥାନ ଓ ବୃକ୍ଷ ସବୁ କିଣିଲେ। हाँ। 25। ପୁଣି ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ଥାନର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି हाँ ହୋମବଳି ଓ ମମାର୍ତ୍ତକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। हाँ ତୁହିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। हाँ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ମହାମାରୀ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। हाँ। हिंदी में पढ़िए। औरना ने दाऊद से कहा, हाँ मेरा प्रभु राजा हाँ जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। हाँ, जो कुछ उसको अच्छा लगे लेकर चढ़ाए। देख होम बलि के लिए तो बेल हैं और और के लिए बेल हैं, दबने के हथियार और बेलों का सामान बैलों का सामान। ईंधन का काम देंगे। हाँ ये सब औरना राजा को दे दिया। हाँ फिर औरना ने राजा से कहा, हाँ। तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ तुझसे प्रसन्न हो। हाँ राजा ने औरना से कहा, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। हाँ मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। हाँ, सेंत मेंत का होम बलि नहीं चढ़ाने का। दाऊद ने खलियान और बेलों को चांदी के 50 शेकेल हाँ। में मोल लिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर हाँ होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। हाँ और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। हाँ तब वो महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। हाँ। वहाँ पर वो बलिदान चढ़ाया। ये महामारी ऐसे आई, वो क्या चढ़ाया? बलिदान चढ़ाया। दाऊद क्या बोलता है? दाऊद बोलता है, तुझसे अवश्य क्या लूंगा? मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर क्या करूंगा? मोल लूंगा। आगे बोलता है, मैं अपने परमेश्वर को सेंत मेंत मुफ्त का बलिदान या होम बलि नहीं चढ़ाने का। सेंत मेंत पढ़ा था ना, मुफ्त का। सो मुफ्त का बलिदान नहीं चढ़ाने का। नया नियम में कॉस्टली बोलता है, उसको चढ़ाना है। दाम देकर मोल लिया, दाम चुकाना है। बलिदान चढ़ाना है तो बिना दाम दिए बलिदान चढ़ाए तो क्या फायदा? राजा हो, कोई भी दे दिया तो हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। दाम चुका कर बलिदान चढ़ाओ, दाम चुका कर आराधना करो।
दाम चुकाना है, तभी प्रार्थना सुनी जाती है, तभी आराधना ग्रहण की जाती है। दाम देना पड़ता है, बेस्ट देना पड़ता है, सबसे अच्छा देना पड़ता है। इत्र लाई थी एक औरत, सबसे अच्छा इत्र था, उसी को ही प्रभु को उंडेला। ये अच्छा इत्र यहूदा ने कहा था, बेच करके कंगालों को देना अच्छा है बोला था उसने, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? उसने मेरे लिए ये गाड़े जाने के दिन के लिए किया। अच्छा चीज देना सीखिए, कूड़ा करकट परमेश्वर को मत दीजिए, बेस्ट देना सीखिए। बेस्ट दोगे तो बेस्ट पाओगे। कहने का अर्थ ये है, जैसे दोगे वैसे पाओगे। अच्छा दोगे, आदर दोगे, आदर पाओगे। अनादर दोगे, अनादर ही पाओगे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा, उम्र नहीं देखेगा, कितना अच्छा आराधना कर रहे हो नहीं देखेगा, बलिदान कितना चढ़ा रहे हो, सेक्रीफाइस क्या है इसके पीछे वो देखेगा। इसके पीछे आपका सेक्रीफाइस क्या है। बच्चों के लिए आप सेक्रीफाइस बहुत कुछ करते हो, अपने लिए सेक्रीफाइस बहुत कुछ करते हो, अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस बहुत कुछ करते हो। प्रभु के लिए आप क्या करते हो? यहाँ करके बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। उस परमेश्वर को प्रसन्न करना इतना सहज बात नहीं। लोग आते हैं और प्रसन्न करते हैं, नहीं। कॉस्ट क्या दिया, दाम क्या चुकाया, वो देखता है। प्रभु ने मैंने उसके लिए क्या किया वो दिखता है। रोमी के पत्री 8 अध्याय 17 वचन। और यदि संतान है तो बारिश तुरंत परमेश्वर के बारिश संतुष्टि की सुखी बारिश है। हाँ। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ ना भी पाए। हाँ, क्लियर है। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ हाँ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା हाँ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, हाँ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। हाँ। दुख उठाएंगे तो महिमा पाएंगे। प्रभु के लिए आप क्या दुख उठाए? आ गए, बैठ गए पंखा के नीचे, बस आराधना कर लिए। प्रभु के लिए क्या दुख उठाए? प्रभु के लिए दुख उठाते हो कि नहीं? वो ज्यादा जरूरी है। कॉस्ट प्रे करना पड़ता है। कोई भी चीज है उसका पेमेंट आप देते हो कि नहीं? देना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, दाम चुकाना पड़ता है। प्रभु के लिए वैसे ही देना पड़ता है। आपको थोड़ी देर बैठने के लिए बोला जाए, कुछ लोग बैठ नहीं पाते। कुछ लोग आराधना थोड़ा किया जाए बोलने से वो लोग थोड़ा आराधना कर नहीं सकते। कुछ लोग को कहा जाए कि भाई पहले बहन करे, वो भी नहीं कर सकते। एक नियम बताया जाए, आप नियम को तोड़ करके भागने के आगे दौड़ते। कहने का मतलब ये है, प्रभु के घर में आप प्रभु के हिसाब से चलना है, उसी के साथ चलना है, उसी के साथ बढ़ना है, उसी के साथ दुख उठाना है, तो उसी के साथ महिमा भी आना है। प्रभु के साथ दुख उठाओगे नहीं तो महिमा भी जो है मिलेगा नहीं। पाप के लिए बोल दिया जाए, किसी भाई को बोल दिया जाए, ये भाई आप ये कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, उसको ठोकर लग जाता है। मेरे को बोलता है, वो दुखी नहीं होना चाहता अपने पाप के लिए। यदि दुख उठाओगे, हल्का सा क्लेश उस महिमा के सामने होता है कुछ भी नहीं। ये थोड़ा सा दुख उठाना, थोड़ा सा आंसू बहाना कुछ नहीं, उस महिमा के सामने बोलता है परमेश्वर का वचन। हाँ, कुछ नहीं है।
हल्का सा कैसे? अपने पापों के लिए आप थोड़ा सा दुखी नहीं हो सकते? आपके उद्धार के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उसके लिए आप क्या कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे, थोड़ा सा कष्ट नहीं उठा रहे। कैसे महिमा कर रहे हैं? महिमा देगा प्रभु, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। देगा कैसे देगा? करोगे तो देगा ना। कंपनी में काम करते हो, खटते हो, 8 घंटा खटना पड़ता है एक दिन में, हफ्ते भर नहीं खटते हो, महीना पूरा खटते हो, तब जाके सैलरी मिलता है। पसीना बहाते हो, दुख उठाते हो, तो आपको पेमेंट मिलता है। प्रभु के लिए क्या करते हो भाई? प्रभु के लिए क्या करते हो बहन? संडे आ जाना, आराधना कर देना, कैसे कर रहे? सच्ची आराधना करना सिखाया जा रहा है। प्रभु को जानना, सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रभु को जानना, उसकी योजना को जानना, उसको पहचानना, पहली बार। दूसरा विषय हमने देखा, पौलुस के जीवन से वो सताता था, वो नहीं जानता था, लेकिन जब जाना, बोलता है दर्शन की बातें नहीं टाली। ये दूसरे विषय। जब जान गया तो बोलता है अब मैं अनजान नहीं हूँ, जान गया हूँ, लेकिन उस दर्शन को मैंने नहीं भूला, वो दर्शन की बातें मैंने नहीं टाली, आज तक उसी दर्शन में हूँ। क्या आप आज भी उस दर्शन में हैं? वैसा जीवन आज भी है, पहला से लेकर अब तक वैसे ही है, आप आराधना कर सकते, वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। तीसरा विषय हमने देखा, दाऊद बलिदान चढ़ाया, उसने दाम देकर बोलता है तेरे से लेकर नहीं चढ़ाऊंगा, मुफ्त में नहीं चढ़ाऊंगा, सेंटिमेंट नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे दाम देना पड़ेगा, मैं दाम दूंगा और उसके बाद परमेश्वर को नहीं चढ़ाऊंगा। दाम देकर चढ़ाऊंगा, मुझे दाम देना पड़े मैं दूंगा, जो कीमत हमें देने पड़े दूंगा, लेकिन परमेश्वर को मैं भेंट चढ़ाऊंगा। परमेश्वर को ग्रहण हुआ और कैसे वो महामारी वो दूर हो गई इस्राएल के खिलाफ। दाऊद ने पाप किया था, मान लिया मैंने पाप किया है, पूरा मान लिया, मैंने तो ये किया है, मान लिया। सो आइए इन बातों को सच्ची आराधना करें। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। आराधना कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन सच्ची आराधकों को प्रभु ढूंढता है। हम आइए तो करना और हम उसकी आराधना तो पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। का बल है हरा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का ओ बल है न्यारा,
उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आराधना करें, एक भाई एक बहन करके और छोटे छोटे आराधना करें, सबको मौका मिले।